सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, बट इससे पहले कि मैं उस पर बात करूँ, मालदीव्स वाला टॉपिक आप तो ने तो थंबनेल से पहचान ही लिया होगा। ये बीचेस गेस करना कहाँ की हैं। ये क्या मालदीव्स है, क्या ये मॉरिशियस है, या ये थाईलैंड है? नहीं दोस्त, ये इंडिया है। इतनी खूबसूरत बीचेस हमारे इंडिया में ही हैं। और ये फोटो है लक्षद्वीप की। ये बताता है कि हमारे देश में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कंट्रोवर्सी, जो रनिंग कंट्रोवर्सी है, जो भी हैशटैग बॉयकॉट मालदीव चल रहा है, इसकी जेनेसिस कहाँ से हुई? मोदी जी गए थे, ही लेड दी फाउंडेशन ऑफ 1200 करोड़ का उन्होंने फाउंडेशन प्रोजेक्ट बनाया लक्षद्वीप में, उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। उसके बाद जब वो गए तो डेफिनेटली मोदी जी एक जगह पे जाते हैं तो एक ही काम तो करते नहीं, वो कई सारे काम करते हैं। तो उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के अलग अलग फोटोज डाली। उनकी पूरी मीडिया टीम ने इसे प्रोपोगेट किया, लोगों में शेयर हुई, और इतना शेयर हुई कि वो ट्विटर वगैरह पे भी ट्रेंडिंग होने लगा। ये फोटोज बहुत ज़्यादा सर्च होने लगी। इवन इसके चलते ये हुआ कि गूगल पे मोदी जी के विजिट करने के बाद सेकंड कंसेक्यूटिव डे तक लक्षद्वीप रिमेन द टॉप सर्च कीवर्ड ऑन गूगल फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव डे। अब ये बात बहुत लोगों को पसंद में नहीं, इंटरनेट पे वॉर छिड़ा। कुछ लोग मालदीव्स की को बढ़ चढ़ा के बोलने लगे, कुछ लोग इंडिया के लिए बोलने लगे। अच्छा देखो, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, वहाँ कोई पंगे नहीं। पंगे तब है जब वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस इस चीज़ में इंटर कर जाएं, और यही हुआ। मालदीव्स के ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जैसे कि अब्दुल्ला महजूम माजिद, इन्होंने बोला, वाइल आई विश सक्सेस फॉर द इंडिया टूरिज्म, targeting the Maldives so explicitly isn't diplomatic. India faces significant challenges competing in business tourism, considering our resort infrastructure exceeds their total island. Plus, this is your culture. और कल्चर में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मार्क करते हुए और ये दिखा दिया, सिटिंग ओपनली इन द पब्लिक स्पेस इज द पार्ट ऑफ द नेशनल कल्चर. दे आर ब्रिंगिंग दिस रिवोल्टिंग हैबिट टू द वेस्ट. कुछ लिखना था. फिर इन्होंने लिख दिया, हमा इंडिया इज लाइक माई फडास, पता नहीं क्या क्या, मतलब ये तो आप ही पढ़ लेना यार. उसके बाद फिर इन्होंने जाहिद रमीज जी ने लिख दिया, द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विथ अस इज डिल्यूजनल. हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर? हाउ कैन दे बी सो क्लीन? द परमानेंट स्मेल इन देयर रूम्स विल बी बिगेस्ट डाउनफॉल. अब यहाँ पे ये जो इतनी नफरत वाला जो इन्होंने पोस्ट किया, ये बात लोगों को पसंद नहीं आई. ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपको पूरे जगह पे सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा. तो भाई देयर इमर्ज दी वॉर, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वी स्टार्टेड बॉयकॉटिंग मालदीव्स. ईज माई ट्रिप ने सारी जो फ्लाइट्स थी उधर से उन्होंने कैंसिल की. इधर से बॉयकॉट मालदीव्स स्टार्टेड ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. इंडिया ने कैंसल ट्रैवल अमिड इंडिया मालदीव्स रोम. ये चीज़ें चल रही थी. अब यहाँ पे समझना कि जो ये नफरत वाला जो उन्होंने राजनीति फैलाई, जो कमेंट किया, देखो यार, लोग तो कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, वहाँ तक समस्या नहीं होती कि लोग क्योंकि बोलते हैं, लेकिन जब वहाँ के पार्लियामेंट्रियंस ने ये चीज़ की तो मुद्दा बड़ा हो गया. लक्षद्वीप पे टॉपिक पे मालदीव से कोई मतलब ही नहीं था, बट फिर भी उसने कमेंट किया. उसके अपने रीजन्स हैं, और ये रीजन्स का डायरेक्ट कनेक्शन है जियो पॉलिटिक्स से. अब ये जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं. ये इंडिया है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे नीचे मालदीव्स है. मालदीव्स 1194 आइलैंड का एक छोटा सा देश है, और मालदीव के जो क्लोजेस्ट नेबर हैं आप देख सकते हैं, श्रीलंका है, मॉरिशियस है जो पास में है, और इंडिया है. अब मालदीव्स इंपॉर्टेंट क्या? अभी यहाँ पे एक चीज़ समझना कि मालदीव्स ठीक है यहाँ पे है, तो मालदीव्स की इंपॉर्टेंस क्या है? मालदीव्स इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस. मालदीव्स की क्योंकि जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक है, और इस चीज़ को समझना, ये सारा कुछ जो मुद्दा है, इसके पीछे जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्राइमरी पंगे है, वो यहाँ पे है. अब ये वर्ल्ड मैप देखिए, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ कहीं पे मालदीव्स है, इसी के ऊपर लगभग कहीं पे लक्षद्वीप है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल, ये बांग्लादेश. अब जो चाइना है, देखिए पहली बात उससे पहले समझ लें, इंडिया हमेशा अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन चाहता है. वी ऑलवेज फॉलो द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. चाइना को, लेकिन चाइना चाहता है कि वो जियो पॉलिटिकल रीजन्स के चलते वो हमेशा आगे रहे. अब जो चाइना की डोमिनेंस है, जो वर्ल्ड की वो चाहता है, उसमें से जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो इंडिया से है. क्यों? क्योंकि अगर चाइना को कोई आगे जाके टक्कर दे सकता है वो केवल इंडिया है. इसलिए वो चाहता है कि उसकी पॉलिसीज इस तरह से हों कि वो इंडिया को बढ़ने से रोक पाए. अब इस चीज़ में वो भूल गया कि साथ में सभी लोग राइज करते हैं, एंड डिवाइडेड वी फॉल.
एनीवेज वो उनकी पॉलिसी, उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए चाइना क्या चाहता है, चाइना ये पूरा रीजन कंट्रोल करना चाहता है। क्यों कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि ये जो रीजन है, जैसे सऊदी हो गया और ये सारे रीजन हो गए, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स जाता है विच इज़ ऑयल। और ये जो ऑयल है वो यहाँ से आते आते, अब ये देखिए, ये यहाँ से आते आते ये जो पानी वाला रूट है ये आके फिर यहाँ पे आता है। तो अब ऐसे केस में कभी अगर कोई वॉर छिड़ता है, तो ऐसे केस में अगर इंडिया चोक कर देता है इसके जो ऑयल का जो स्पेस जो आपका मूवमेंट है, तो ऐसे में चाइना के पास डेफिसिट हो जाएगी एनर्जी की। इसके चलते चाइना चाहता है कि ये एरिया कंट्रोल कर ले। दूसरी चीज़, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को फॉलो करता है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान में उसने इन्वेस्टमेंट किया, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया, नेपाल में इन्वेस्टमेंट किया, बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इस तरीके से ये भारत को घेरना चाहता है। और वहीं पे एक मालदीव भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस आता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये इंडिया को घेरने की पूरी तैयारी है। इंडिया इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए इंडिया भी डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सही, बट वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाए रखता है। और यही रीजन है कि लक्षद्वीप को कहीं ना कहीं प्रमोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लक्षद्वीप एटलीस्ट, मालदीव अगर चाइना के साथ हो तो हमारा खुद का अगर बेस होगा, सारी चीज़ें होंगी लक्षद्वीप में, तो फिर डेफिनेटली हम भी अपनी प्रॉपर प्रेजेंस रख पाएंगे अपने सॉवरेनिटी के अंतर्गत में रहते हुए। ठीक है, तो ये वाला जो ऑयल वाली चीज़ थी वो मलक्का डायलेमा के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रिंग पर्ल्स भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए इसने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हर जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। इनके इलेक्शन से लेकर हर जगह पे पैसा फ्लो करके ये पंगे करते हैं। अब मालदीव्स इस जगह पे है। ठीक है, अब जो मालदीव्स है ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, और मालदीव्स को के पास अपना खुद का कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन उस एजेंडा के से पहले इनकी थोड़ी पॉलिटिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद उस एजेंडे पे आएंगे। ये जो है ये अब्दुल्ला यामीन है, 2013 से 18 तक ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। इब्राहिम सोली 2018 से 23 तक ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। उसके बाद अभी 17 नवंबर से मोहम्मद मुइज्जू 17 नवंबर 2023 से ये प्रेसिडेंट बने हैं। ये प्रो चाइनीज हैं, ये चाइना को सपोर्ट करते थे। इसके बाद प्रो इंडियन बने इब्राहिम सोली, उसके बाद मोहम्मद मुइज्जू, ये न्यूट्रलिटी तो क्लेम करते हैं बट ही इज एक्चुअली प्रो चाइनीज। ऑब्वियस ही बात है, चाइना चाहता है कि वो अपने लोगों को वहाँ पे बना के रखें। अब यू आर ए सॉवरेन नेशन, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कैसे पंगे हो रहे हैं इनके देश में, इनकी पॉलिटिक्स समझ लेते हैं। आपको मैंने बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है मालदीव्स, क्योंकि लक्षद्वीप के साथ साथ मालदीव्स भी अगर इंडिया के सपोर्ट में रहता है तो हमें वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने में आसानी होगी। एनीवेज, अब्दुल्ला यामीन जी 2013 से 18 तक थे, खूब चाइना से पैसा आया। ठीक है, पैसा आ रहा था, ब्रिज बना, फ्रेंडशिप ब्रिज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, बट इस चीज़ में ये भूल गए कि चाइना कभी किसी की हेल्प ऐसे ही नहीं करता है। दे फेल इनटू डेब्ट ट्रैप। 2018 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ ही गया था। चाइना का जो डेबिट बिल था ना, उनके ऊपर $3.1 बिलियन था। आप बोल सकते हैं $3.1 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं, लेकिन ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है अगर आपकी पूरी जो इकोनॉमी ही है वो 6-7 बिलियन डॉलर की है, उसमें से लगभग आधा चाइना का डेब्ट था। ऐसे केस में क्या हुआ, परेशान थे, हेल्प किसने किया? इंडिया। इंडियाज मोदी गिव 1.4 बिलियन एड टू मालदीव्स एमिड वरी अबाउट इट्स चाइना डेब्ट। इंडिया ने इनको डेब्ट क्राइसिस में से होने से बचा लिया। अब डेब्ट क्राइसिस में होता क्या है ना, जब आपका इतना लोन होता है दूसरे के ऊपर, तो आप उसकी सारी राजनीति को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो उस चीज़ से इंडिया ने उनको बचाने के लिए उनको डेब्ट दिया कि आप अपने डिसीजंस एक अपने देश के अकॉर्डिंग लें। उसके बाद फिर 2018 से 23 तक इब्राहिम सोली जी थे, हमारे रिलेशनशिप सुधरे, ऑब्स्टेकल्स थे, ही एडमिटेड कि भैया देयर इज सम प्रेशर क्योंकि चाइना का डेब्ट है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने काम किया कि इंडिया और जो मालदीव्स के रिलेशन है वो सुधरे। अब ऐसे में क्या हुआ, अब्दुल्ला यामीन जी जो प्रेसिडेंट थे उनको जेल भेज दिया गया, बिकॉज जो पुराने प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। उसके बाद लेकिन नवंबर 2023 में यामीन जी और मुइज्जू जी इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा, मिलके, और इलेक्शन का बेसिस क्या बनाया? नैरेटिव, एंटी इंडिया नैरेटिव बनाया। इनके बच्चे तक रोम कर रहे थे विथ एंटी इंडिया फ्लैग्स। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो ये थे, इनको निकाल के इनको हाउस अरेस्ट में डाला गया और इनके साथ मिलकर इन्होंने कैंपेन किया इंडिया आउट, और इस तरह से देखिए इंडिया आउट का कैंपेन किया उन्होंने। अब उसके बाद जब इनका काम निकल गया तो फिर मालदीव्स पावर प्ले, मुइज्जू कंसोलिडेट कंट्रोल, लीविंग यामीन इन एग्जाइल,
वही वही वाली बात होगी, हम दिल दे चुके सनम अब तेरे भी नहीं हैं हम। ठीक है, तो साइडलाइन कर दिया, मुइज़्ज़ू साहब का काम ही यही है, तो गलत था स्टिल। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या हुआ, अब इन्होंने अब उस टाइम पे क्या डिमांड थी इनकी, इनका रिटॉरिक क्या बना कि हमें इंडिया की मिलिट्री को बाहर निकालना है। और क्यों निकालना है, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी पे खर्चा है। आप सोच सकते हैं कितने लोग हैं, कितने लोगों से इनकी सॉवरेनिटी को खतरा हो रहा है। 75 लोग टोटल, 75 डिफेंस पर्सनल्स आर ओवर देयर, वो भी अनआर्म्ड। वो भी वो क्यों है ये भी जान लीजिए। इंडिया ने ऑलरेडी 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव्स को दे रखा है, वो भी उनको असिस्ट करने के लिए, ताकि मेडिकल इमरजेंसी में या फिर सी सर्विलेंस में इनको हेल्प मिल सके। ये वहां पे उसको ऑपरेट करने के लिए, सिखाने के लिए ही मौजूद हैं। और जब ये खराब होता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसका मेंटेनेंस का पैसा भी इंडिया देता है। और ये सडनली आते हैं, कहते हैं वी डोंट वांट टू बी इन एनी जियोपॉलिटिकल वॉर। और ये सारी बात ये क्यों कह रहे हैं, ड्यू टू चाइना एंगल। और सडनली उन्होंने इंडिया को बोला कि भैया अपने मिलिट्री के लोगों को हटा लीजिए। अब कह तो रहे हैं कि भाई ठीक है हटा लीजिए, उसके बाद बोले हम न्यूट्रल भी रहेंगे, बट ऐसा वो कर नहीं रहे। न्यूट्रलिटी व्हाट ही सेड, अब ये देख लीजिए, ये तो खैर एयरक्राफ्ट्स हैं जो वहाँ पे हैं हमारे इंडिया के। न्यूट्रलिटी व्हाट ही सेड बट ही नेवर फॉलोड। क्यों? क्योंकि पहली बात, एक जनरल ट्रेंड चलता आया था कि मालदीव्स में जो भी प्रेसिडेंट बनता था उनकी जो पहली स्टेट विजिट थी वो अपने इंडिया ही आते थे, ये जनरल ट्रेंड था। बट इन्होंने ये नहीं आए, ही डायरेक्टली विजिटेड टर्की एंड उसके बाद वो चाइना चले गए। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने ट्रेंड तोड़ा। अब ये देखिए पुराने प्रेसिडेंट, इनसे पहले के प्रेसिडेंट, फिर ये आए, जबकि ही वॉज प्रो चाइना, फिर भी ये इंडिया आए, इनको इंडिया की इंपॉर्टेंस पता थी। उसके बाद ये आए, और लेकिन ये साहब चले गए टर्की, और उसके बाद चले गए चाइना। और चाइना में देखिए हाथ मिलाने का जो अंजाम है वो तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद खाली ऐसा नहीं किया इन्होंने, खाली यहाँ से हम नहीं कहेंगे कि इन्होंने ऐसा चेंजेस किए। ही स्किप्स की सिक्योरिटी डायलॉग इन मॉरिशस, मॉरिशस में की सिक्योरिटी डायलॉग भी इन्होंने स्किप कर दिया, जहाँ पे सब लोग मौजूद थे, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, सारे लोग ने पार्टिसिपेट किया, ये वहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब चाइना से फंड्स लेके मिलिट्री बेस बना रहे हैं। अब इनके पास चाइना से प्रेशर है कि भैया इंडिया के जो भी लोग हैं वहाँ से हटा दो। चाइना बोलता है कि भैया हम अपने आर्मी पर्सनल भेजते नहीं, वो डिनाई कर जाता है। तो होल गेम जो पूरा चल रहा है ना वो पैसे के अराउंड है, तो उसके लिए इंडिया को पुश अवे करना जरूरी है। नाउ आप सोच सकते हैं कि चाइना कोई मिलिट्री तो दे नहीं रहा, ओनली मिलिट्री बेस बनाए, तो पंगा क्या है? ये तो न्यूट्रल चीज है, वो तो उनका सॉवरेन डिसीजन होना चाहिए, पंगा क्यों नहीं है? हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो मालदीव्स के एयरफोर्सेज में यूज हो रहे हैं, डॉर्नियर 228 HAL ध्रुव, जो इंडिया के द्वारा दिया गया है, वो जो है वो इंडिया का दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन डिफेंस पर्सनल वहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप ही के लिए हैं, तो पंगा क्यों नहीं है? और दूसरी बात, खाली यहाँ तक की बात नहीं है, इंडिया ने हमेशा मालदीव्स की हेल्प की है, हमेशा, जब भी उसको जरूरत पड़ी है इंडिया ने हेल्प की है। इंडिया इज द क्लोजेस्ट, जो इंडिया का मेन लैंड है, इट्स ओनली अराउंड 600 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द मालदीव्स, केवल 600 किलोमीटर दूर है। इंडिया और जो न्यू दिल्ली और इलाहाबाद है ना, उसके बीच की दूरी भी 600 किलोमीटर से ज़्यादा है, उससे कम दूरी है इनके बीच। अब सुनामी जब आया 2004 इंडियन ओशन सुनामी, तब इंडिया वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट टू हेल्प देम, इंडिया ने हेल्प की। जब 2014 में इनको पानी की दिक्कत हुई, इनके यहाँ पे जो वाटर वाला प्लांट था उसमें आग लग गई, हमने 12 घंटे के अंदर इनको पानी भेजा। कोविड के टाइम पे जब इनको जरूरत थी, वी हेल्प देम, हमने उनको कोविड के टाइम पे भी हेल्प किया। तो कोविड से लेके क्रेडिट तक हर जगह हम खड़े हैं, लेकिन आपको भाई उसकी परवाह ही नहीं, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं है। डिफेंस की हेल्प की जरूरत पड़ती है तब हमने किया, चाइना के डेट ट्रैप से बचाया। और जब इनका तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, जो यहाँ के बिजनेसमैन थे अब्दुल्ला लुतीफी, LTTE की हेल्प से ये वहाँ पे तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने फ़ोन भी मिलाया, इन्होंने फ़ोन मिलाया, और श्रीलंका को फ़ोन मिलाया, पाकिस्तान को फ़ोन मिलाया, उन्होंने मना कर दिया। USA ने बोला भैया 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन तब तक इनका तख्ता पलट हो जाता। फिर इंडिया को SOS सिग्नल भेजा, इंडिया तुरंत वापस आया और बोला कि वी विल हेल्प यू, ऑपरेशन कैक्टस यही है। तो जब इंडिया को उनकी जरूरत, जब उनको इंडिया की जरूरत है, इंडिया हमेशा एज ए स्टैंडिंग पार्टनर खड़ा रहा है। लेकिन इनको अपनी वोट बैंक और पैटी पॉलिटिक्स से के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऑल्दो ऑपरेशन कैक्टस के बाद हमारे रिलेशन इंप्रूव भी किए, लेकिन ये भूल गए कि भैया इंडिया कोविड से लेकर क्रेडिट तक हर जगह इंडिया ने इनको हेल्प किया। लेकिन अब जाते हैं जो करंट जो पंगे हैं, फिर से समझना। मोदी जी लक्षद्वीप गए, क्योंकि मालदीव जैसे ही लक्षद्वीप की भी एक जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने गए तो एक पंथ दो काज वाली बात है, तो उन्होंने
टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए फोटो डाल दी, पंगे चले। अब इनके पॉलिटिशियंस को, चूंकि वो चाहते थे कुछ पंगे बढ़े, उसके लिए उनका जो नैरेटिव था वो एंटी इंडिया रिटोरिक था, उसी के बेसिस पे इन्होंने कमेंट किया। अब देखो यार, पॉलिटिक्स में जो आप जो पॉलिटिक्स रन कर सकते हो ना, दो स्पिरिट से कर सकते हो, या पॉजिटिव स्पिरिट या नेगेटिव स्पिरिट। इन्होंने नेगेटिव स्पिरिट चुना। इन्होंने क्या किया, दे हैव प्रोजेक्टेड इंडिया एज ए मेडलिंग बिग ब्रदर, और ये काम कर गया, मेजर प्रेसिडेंट बन गए, और उनकी रिटोरिक अब पॉलिसी बन गई है। 75 डिफेंस पर्सनल्स को आते ही उन्होंने बोल दिया भैया चले जाइए, कोलंबो सिक्योरिटी विजिट इन्होंने छोड़ दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अभी इस टाइम पे चाइना में ये यही कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने इनफैक्ट हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया। बट अगला सवाल आता है, अगर ये बंदा इतना हिम्मत कर रहा है तो कैन ही एक्चुअली एफर्ट टू एंटागोनाइज इंडिया? क्या ये इंडिया को गुस्सा दिलाने की हिम्मत कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? इंडिया और मालदीव्स का बायलैटरल रिलेशन $501 मिलियन है। इंडिया मालदीव्स का थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। टूरिज्म में इंडिया रैंक नंबर 1 है, और इनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म और फिशिंग पे ही प्राइमरीली बेस्ड है, जिसमें इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इंडिया इज द टॉप सोर्स ऑफ टूरिज्म। 2,09,198 इंडियंस ने मालदीव्स को लास्ट ईयर विजिट किया था। इंडिया मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, जो उसको हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह हेल्प करता है। चाहे सुनामी हो, चाहे आपका वाटर क्राइसिस हो, हर टाइम पे इंडिया खड़ा हुआ है। चाहे आपकी जो तख्ता पलट है वो भी करने की कोशिश की गई हो, चाहे डेथ ट्रैप हो, इंडिया ने हमेशा इनको सपोर्ट किया है। चाहे कोविड हो उस टाइम पे भी। और सर्वे, उसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, सर्वे ये कहता है कि 80% मालदीव्स आइलैंड 2050 तक डूब जाएगा। तो उसके बाद मालदीवियंस के लिए जाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड वी आर द क्लोजेस्ट। तो आंसर इज नो। आप इंडिया को एंटागोनाइज तो नहीं कर सकते। वही वाली बात है कि उसमें आप ही का नुकसान है। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर इनके प्रेसिडेंट इंडियन डिफेंस पर्सनल को चाहते हैं कि वहां से चले जाए, ये इनका सॉवरेन डिसीजन है, लेकिन परसुइंग एंटी इंडिया पॉलिसी इज शुड नॉट बी ए स्ट्रेटेजी। और नुकसान किसका होगा? मालदीव्स के लोगों का, उनके प्रेसिडेंट का नहीं होगा। प्रेसिडेंट तो निकल लेते हैं, असली नुकसान उनके लोगों का होता है। तो चाहे जॉब हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उनको हर एक जगह पे इंडियंस की पार्टिसिपेशन की जरूरत है। तो लेटर और बेटर ही शुड रियलाइज इट। एक ये बात कहना कि इंडिया आउट एंड उसको एक्चुअली में फॉलो करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इनफैक्ट इनको अपने फेलो पॉलिटिशियन से सीखना चाहिए। इनको पहचानते हैं ना, ये इनसे हाथ मिलाए थे, ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। बाद में इनको भगाना पड़ा था वहां के लोगों को, क्योंकि लोगों ने अटैक कर दिया था। और ये हाथ मिलाए थे ना केपी शर्मा ओली जी, नेपाल वाले, क्या हुआ इनका? दोनों के साथ एक ही चीज हुई, आउट ऑफ ऑफिस आउट ऑफ फेवर। तो भैया जो इनके साथ हाथ मिलाता है तो उनके साथ ऐसा ही होता है, आउट ऑफ ऑफिस आउट ऑफ पावर। तो फाइनली देखो, मैं सपोर्ट करता हूं पीस को। मेरा मैसेज सारे मालदीव्स के लोगों को भी है कि आपकी पॉलिसी डेवलपमेंट के अराउंड होनी चाहिए, आपके देश को बढ़ाने में होनी चाहिए, ना कि एक एंटी इंडिया रेटोरिक होना चाहिए। हमारी जो कनेक्शन है, चाहे रिलीजन का ले लीजिए, चाहे लैंग्वेज का ले लीजिए, चाहे एथनिसिटी का ले लीजिए, वो बहुत क्लोज है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। और हमारी मिलिट्री आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए है। आपके लीडर्स को जरूरत है कि कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने की और इस पैटी पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की। आपके जो वो रिटोरिक था, इट शुड नॉट बिकम योर पॉलिसी, इट शुड बी बिल्ड अराउंड डेवलपमेंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ योर नेशन। जस्ट थिंक, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंडिया ऑलवेज सपोर्ट व्हाट इज राइट एंड नॉट हु इज राइट। इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है जो सही है, ना कि उसको जो मजबूत है। इनफैक्ट इसीलिए हमने नैम वाला जो हमने पॉलिसी थी वो हम लेके आए थे। तो इस आपको पास्ट से, इतिहास से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति अक्सर इतिहास भूल जाता है वो भविष्य में भी वो इतिहास वाली गलतियां कर देता है। और आप लोगों से भी मेरा एक सवाल है, माय क्वेश्चन टू यू, या फिर सजेशन कह सकते हैं एज एन इंडियन, कि यार देखो पैसा तो आपका है, आप इसे जैसे खर्च करना चाहो खर्च कर सकते हो, लेकिन क्या आप उस एक ऐसे देश को वो पैसा देना चाहेंगे जहां की पब्लिक भी एक ऐसे प्रेसिडेंट को वोट कर रही है जो एंटी इंडिया रेटोरिक, इंडिया आउट का नारा लगा के इलेक्शन जीत रहे हैं? और बीच के वेकेशन पे क्यों नहीं लक्षद्वीप, अंडमान जैसे नाम आते हैं? क्यों हमारे दिमाग में मॉरिशियस, थाईलैंड, मालदीव जैसे नाम हमेशा आते हैं? इश्यू क्या है? देखो, इश्यू सिंपल सा ही है कि फॉरेन वर्ड अच्छा तो लगता है, हमारे सब जगह पे लिखा होता है भाई फॉरेन गए
इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, हर जगह पे डालते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज टाइम टू सपोर्ट आवर ओन नेशन, जो बगल में है, सुंदर भी है, स्वच्छ भी है और सस्ता भी है, उसे हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? और आप ही अपने देश की ब्यूटी को अनदेखा करेंगे तो बाहर के लोग कैसे जानेंगे? सच्चाई तो यही है। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है और ये टाइम है कि हमें लोगों को दिखाना लोगों को कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। देखो यार, सीधी सी बात है, कुछ लोग परदेश जाते हैं, कुछ लोग अपने घर को ही परदेश जैसा बना देते हैं। और पैट्रियटिज्म की अगर बात कर ले तो मेरे पास कोई बहुत स्कॉलरली डेफिनेशन तो नहीं है। मेरा इतना मानना है कि अपने देश को खुद का घर मानना, और जैसे अपने घर को हम साफ रखते हैं ना और दिवाली पे दोस्तों को बुलाते हैं, वैसे ही अपने देश में भी लोगों को आप बुलाइए। और कैसे बुलाएंगे, ये भी सवाल है, कैसे बुलाएंगे? एक बदलाव करके। आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, लक्षद्वीप जा रहे हैं, अंडमान जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, वहाँ की सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक कीजिए अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जिस भी सोशल मीडिया पे हैं, आप शेयर कीजिए। जब आप इसे शेयर करेंगे तो आप किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि आपकी इमेजेस कोई ना कोई देता है। ये डेटा ही है जिसके बेसिस पे लोग अपने डिसीजंस लेते हैं। तो जब इतनी सारी फोटोज आएंगी, इतने सारे लोग देखेंगे, तो ऑब्वियसली उनको भी पता चलेगा कि इंडिया इज अ नेशन जहां पे स्वर्ग है, जो वो इंडिया में आके महसूस कर सकते हैं। तो आइए दोस्त, कुछ अलग करते हैं। 21st सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है और हम और आप लोग इसे और शक्तिशाली बनाते हैं। और वो हम सिंपल कर सकते हैं, इमेज क्लिक कीजिए, जहां पे भी जो भी अच्छी चीज़ें लग रही, जो भी इंडिया की अच्छी चीज़ें लगती है, शेयर इट। अपने ट्विटर पे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, जिस पे भी करना है कीजिए, लेकिन कीजिए और कुछ बदलाव लाइए। और विद दिस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि कॉमन आदमी भी जान सके कि हमारा देश जैसा लोग सोचते हैं उससे कहीं बेहतर है। एंड फाइनली यार देखो, इट वॉज नेवर अबाउट द लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, ये कभी था ही नहीं, इट इज़ समथिंग एल्स। आई होप आप इस जागरूकता में मेरा साथ देंगे और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, ताकि बाकी लोग भी जान सकें और वो भी एक कदम उठा सकें इस देश को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।